नमस्ते। तो अगर आपके पास एक सीएससी आईडी है और आप अपने कस्टमर्स के लिए एनएसडीएल पोर्टल से एक नया पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो भाई आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। चलिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान भाषा में समझाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रोसेस का जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है ना, वो है आवेदन का तरीका चुनना। यहीं पर आपके सामने दो रास्ते आएंगे और सही वाला चुनना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है। दो ऑप्शन है आपके पास, स्कैन बेस्ड ई साइन और ई केवाईसी। मेरी सलाह तो हमेशा स्कैन बेस्ड की ही रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें आप कस्टमर की अपनी फोटो और सिग्नेचर लगा सकते हैं। मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। वहीं ई केवाईसी में क्या होता है कि सब कुछ आधार से अपने आप आ जाता है। फोटो भी वही और सिग्नेचर की जगह तो खाली ही रह जाती है। तो अगर एक प्रोफेशनल कार्ड बनाना है तो पहला ऑप्शन ही बेस्ट है। ठीक है, तो एक बार जब आपने तरीका चुन लिया तो अब असली प्रोसेस शुरू करने का टाइम आ गया है। इसमें सबसे पहले पोर्टल पर लॉगिन करना है और एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना है। ये प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। अपने सीएससी पोर्टल में लॉगिन कीजिए, पैन सर्विस पर जाकर पेमेंट कीजिए, अपना पासवर्ड और वॉलेट पिन डालेंगे और पेमेंट होते ही एनएसडीएल पोर्टल का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। इस पूरे प्रोसेस के लिए आपके सीएससी वॉलेट से सिर्फ 97.66 रुपीस कटेंगे। बस यही इस एप्लीकेशन की फीस है। पेमेंट हो गया। अब आता है सबसे ध्यान से करने वाला काम, यानी एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल सही सही भरना। यहां पर एक एक डिटेल कस्टमर के आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए, खास करके नाम और जन्मतिथि। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि कोई गलती ना हो। बाकी तो सिंपल है। एप्लीकेशन टाइप में न्यू पैन चुनना है, कैटेगरी में इंडिविजुअल और सही टाइटल सिलेक्ट करना है। अगला सेक्शन है माता पिता की जानकारी का। यहां एक बात याद रखनी है, पिता का नाम भरना जरूरी है, लेकिन मां का नाम ऑप्शनल है, आप उसे खाली भी छोड़ सकते हैं। और हां, आखिर में ये जरूर सिलेक्ट कर लें कि कार्ड पर पिता का नाम ही प्रिंट करवाना है। अब आते हैं पते पर। फिजिकल पैन कार्ड रिक्वायर्ड में हमेशा यस ही रखिएगा ताकि कार्ड घर पर आए। और कम्युनिकेशन एड्रेस में रेजिडेंस चुनना है। इसके बाद बस घर का पूरा पता ध्यान से भर देना है। और ये रहा इस फॉर्म का सबसे बड़ा प्रो टिप। सोर्स ऑफ इनकम में क्या डालें, इसमें ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे आसान रास्ता है नो इनकम चुनना। इससे फॉर्म भी जल्दी भर जाता है और आगे कोई फालतू के सवाल जवाब भी नहीं होते। फॉर्म भर गया। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां अक्सर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में लाकर अपलोड करना। लेकिन यहां आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आपको 3 अलग अलग प्रूफ नहीं चाहिए। पहचान का प्रमाण हो, पते का प्रमाण हो या फिर जन्म तिथि का प्रमाण। इन तीनों के लिए सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड ही काफी है। फोटो और सिग्नेचर के साइज को लेकर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस गूगल पर पैन कार्ड फोटो एंड सिग्नेचर रीसाइज टूल लिखकर सर्च कीजिए। कोई भी वेबसाइट खोलकर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, साइज ठीक करें और डाउनलोड कर लें। बस। जब आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं, तो यहां आकर रीसाइज की हुई फोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड की पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि आधार की पीडीएफ फाइल 300 केबी से कम होनी चाहिए। फिर अपलोड पर क्लिक कर दें। बस इतना ही है। बहुत बढ़िया। बस हम लगभग पहुंच ही गए हैं। अब सिर्फ फाइनल वेरिफिकेशन बचा है और आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद प्लेस में अपने जिले का नाम लिखिए और सबमिट कर दीजिए। अब आपके सामने एक प्रीव्यू पेज आएगा जहां आप सारी भरी हुई जानकारी एक बार फिर से अच्छी तरह चेक कर सकते हैं। अब आखिरी काम है वेरिफिकेशन का। यहां भी 2 ऑप्शन हैं, लेकिन सबसे आसान है ओटीपी बेस्ड ई साइन। इसमें बस कस्टमर का आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। प्रोसेस सिंपल है। ओटीपी बेस्ड ई साइन को चुनिए, कस्टमर का आधार नंबर डालिए, सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिए और जो ओटीपी उनके मोबाइल पर आए उसे डालकर वेरीफाई कर दीजिए। काम खत्म। ओटीपी वेरीफाई होते ही स्क्रीन पर ये सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब है कि पैन कार्ड का आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है। तो अब आगे क्या होगा, देखिए। 1 से 2 दिन के अंदर ही कस्टमर की ईमेल आईडी पर ई पैन आ जाएगा और हफ्ते भर के अंदर असली वाला फिजिकल कार्ड डाक के जरिए उनके घर पहुंच जाएगा। तो ये थी पैन कार्ड बनाने की पूरी और आसान प्रक्रिया। अब अगर ये सेवा आप खुद भी अपने सेंटर पर शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत काम की जानकारी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप फ्री एनएसडीएल आईडी लेना चाहते हैं तो नीचे यूआरएल दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में एनएसडीएल की आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। एनएसडीएल आईडी के माध्यम से आप कई जरूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और अन्य महत्वपूर्ण सुविधा।
ये सभी सेवाएं सरल तरीके से चलती हैं और आप अपनी दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL ID के लिए आवेदन करें।